हेलो दोस्तों, सादर जय जिनेन। कैसे हो आप सब? तो नए दिन की नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है आज एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैंने सोचा कि मुझे कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कहानियाँ सुनना और सुनाना दोनों बहुत पसंद है। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ भी एक छोटी सी कहानी शेयर की जाए जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जब भी मैं कहानी सुनती हूँ तो अपने बच्चों को ज़रूर सुनाती हूँ और कहानियों से पता चलता है कि भगवान के चमत्कार कितने होते हैं या फिर हमारे जीवन में जो चल रहा है वो नॉर्मली सभी के जीवन में चलता है। तो वैसे ही एक कहानी मैंने सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक कहानी सुनी थी जिसमें था कि एक इंसान भगवान से ये पूछता है कि भगवान, मेरी किस्मत में कितने रुपए लिखे हुए हैं रोज के, मैं कितना कमाऊंगा जिससे मेरी गुजारा अच्छे से हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं, बेटा तेरी किस्मत में रोज का 1 रुपया लिखा हुआ है। तो वो बहुत खुश हो जाता है कि 1 रुपये में तो मेरा बहुत अच्छे से गुजारा हो जाएगा। तो वो मतलब खुशी खुशी अपना काम करने लग जाता है और बहुत ही अच्छे से उसका जीवन यापन हो रहा होता है। उसके बाद उसकी शादी होती है। तो उसकी शादी के बाद उसका हर रोज की 11 रुपये की कमाई स्टार्ट हो जाती है। तो वो फिर आश्चर्य में मतलब चला जाता है कि मेरा तो 1 रुपये में भी बहुत ही अच्छे से गुजारा हो रहा था, तो मेरे 1 रुपये से 11 रुपये कैसे हो गए। तो वो भगवान के पास जाता है, फिर पूछता है कि भगवान, जब मेरे 1 रुपये से अच्छा से गुजारा हो रहा था तो मेरी किस्मत में एकदम से चेंज कैसे आया और 1 रुपये से 11 रुपये कैसे हो गया। तो भगवान कहते हैं, बेटा वो 1 रुपये तुम्हारे भाग्य का था और जो बड़े हैं 11 रुपये हुए हैं वो तुम्हारी पत्नी के भाग्य से मिल रहा है तुम्हें। तो वो खुश हो जाता है, फिर जाता है, फिर काम लग जाता है। कुछ सालों बाद उसके घर में एक बालक का जन्म होता है। जब उसके घर में बालक का जन्म होता है उसके बाद उसकी जो कमाई होती है वो रोज के 11 रुपये से 31 रुपये होने लग जाती है। तो वो फिर आश्चर्य में चला जाता है कि ये कैसे हुआ, मतलब मेरा तो 11 रुपये में भी बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था, तो हर दिन के 31 रुपये में कैसे कमाने लग गया। तो फिर वो मतलब भगवान के पास जाता है मंदिर में और पूछता है कि भगवान, जब मेरा 11 रुपये में भी अच्छे से गुजारा हो रहा था तो 11 रुपये से 31 रुपये कैसे होने लग गए। तो भगवान बोलता है कि जब तू मेरे पास पहली बार आया था तब मैंने तुम्हारे भाग्य का बताया था कि तुम्हारे भाग्य में 1 रुपया लिखा हुआ है। उसके बाद जब आया तब तुम्हारी पत्नी के भाग्य का तुम्हें 11 रुपये मिलने लगा और अब जो तुम्हें 31 रुपये रोज के मिल रहे हैं वो तुम्हारे बालक के भाग्य का मिल रहा है। तो तुम्हारे बालक के भाग्य से तुम्हारी इनकम इतनी अच्छी हो गई कि तुम्हारी 11 रुपये से 31 रुपये हो गई है। तो वो और खुश हो जाता है कि मतलब मेरी पत्नी के भाग्य से मुझे 11 रुपये मिले और मेरे बालक के भाग्य से मुझे 31 रुपये की कमाई स्टार्ट हो गई। तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। और कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि सभी अपने अपने भाग्य का लेके आते हैं। मतलब हमारे घर में अगर मतलब माँ बाप हैं तो माँ बाप के भाग्य से हमें पढ़ाई लिखाई, हमारा जीवन जो हमें मिलता है, हमारी तकदीर जो लिखी जाती है। उसके बाद जब शादी होती है तो पत्नी के भाग्य से बढ़ता है, फिर बालक होते हैं तो बालक के भाग्य से बढ़ता है। ये जो सर्कल है वो चलता जाता है। मतलब माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ सोचा होता है और बहुत कुछ वो सोचते हैं कि मतलब सब अच्छे से हो जाए हमारे बच्चे के जीवन में। उसके बाद जब पत्नी आती है तो वो भी अपने परिवार का बहुत अच्छे से सोचती है और जितना हम धर्म करते हैं, जो कर्म करते हैं, उससे हमारे भाग्य लिखे जाते हैं। तो सब अपने अपने भाग्य का ही खाते हैं और अपने भाग्य से ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी पाते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा जो कहानियाँ मैं सुनूं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और सच में ये देखते ही हैं कि इंसान जो मतलब जो स्थिति में होता है और वो स्थिति से वो कैसे निकलता है और कैसे उसकी तकदीर चमकते हैं। घर में बालक का होना, घर में माँ बाप का होना, इस तरह से तकदीरें चमकती है। जितनी हम सेवा करते हैं माँ बाप की, जितने हम बालकों को, बच्चों को प्यार देते हैं, भगवान उसी के हिसाब से हर इंसान की तकदीर लिखता है।
तो अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, राम राम सा, बाय बाय।